हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल स्टार्क स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 एग्जाम 2021 मॉडल सेट पेपर ऑन न्यू पैटर्न। ये मॉडल सेट 2 है दोस्तों। हिंदी 100 मार्क्स लैंग्वेज पेपर का, चाहे आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम छात्रों के लिए सिलेबस एक ही रहता है दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज पेपर का। तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। अगर आप भी क्लास 12 के छात्र और आगामी बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो इसी तरह के आप लोग को 15 मॉडल सेट देने वाला हूं दोस्तों इस चैनल के मदद से, हर एक सब्जेक्ट का। तो बने रहिएगा इस चैनल के पर। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह से जैसी नया वीडियो लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं दोस्तों, और ये सभी 15 मॉडल सेट को प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं आप अपने मोबाइल पे, तो इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं starkstudypoint.com। इसी चैनल का ये ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, जाके आप लोग इस वेबसाइट पे पढ़ाई कर सकते हो सभी सब्जेक्ट का, चैप्टर वाइज, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, और साथ में 15-15 मॉडल सेट पेपर भी, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का इसी वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं दोस्तों तो आप टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर टेलीग्राम चलाते हैं दोस्तों तो वहाँ पे आप स्टार्क स्टडी पॉइंट यूजर नेम सर्च कीजिएगा, तो वहाँ पे आप लोग को ज्वाइन का बटन होगा, ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ मिल सके। और जो छात्र इंस्टाग्राम चलाते हैं दोस्तों, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर उसका भी यूजर नेम है स्टार्क स्टडी पॉइंट, जाके आप लोग सर्च करके फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों मॉडल सेट 2 का। ये बहुत ही वीविया है दोस्तों, और आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 15-15 मॉडल सेट आप लोग को 50-50 प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव का, और साथ में सब्जेक्टिव भी दूंगा दोस्तों। इसमें नहीं दूंगा, आगे के वीडियोज में आप लोग को सब्जेक्टिव भी बताऊंगा, जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो बहुत ही पॉपुलर होगा दोस्तों ये सीरीज आप लोगों के लिए 15-15 मॉडल सेट का। जो भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं बने रहिएगा इस चैनल पे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना दोस्तों, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि बहुत सारे छात्र जुड़ पाए, और हम आप लोगों के लिए इसी तरह के वीडियोज लगातार प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं मॉडल सेट 2 का। बहुत ही वीविया है दोस्तों कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बातचीत जो चैप्टर है दोस्तों बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया, वो क्या है? एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है, या फिर ललित निबंध है? तो बालकृष्ण भट्ट जो लिखे हैं दोस्तों बातचीत चैप्टर, वो ललित निबंध है, ठीक है। तो याद रखिएगा एक का डी। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स में, और पूछा जा चुका है। चलिए एक का डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं दोस्तों कि प्रकृति वर्णन से संबंधित जो कविता है वो कौन सा है। देखिए यहाँ पे 4 कविता का नाम दिया गया है दोस्तों चैप्टर का। गाँव का घर, उषा, साकेत, या फिर हार जीत। तो प्रकृति वर्णन में जो बताया गया है दोस्तों, प्रकृति वर्णन से संबंधित पोएम जो है वो आपका उषा चैप्टर है। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का बी आपका सही उत्तर, ठीक है। जो आपका दोस्तों शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है उषा चैप्टर, 2 का क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही, ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं कि अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है। मतलब अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है दोस्तों उसका जो संबंध है वो किस विद्या से है। निबंध है, कहानी है, एकांकी है, या फिर यहाँ पे व्यंग है। तो याद रखिएगा दोस्तों अर्धनारीश्वर चैप्टर जो है वो आपका निबंध है, ठीक है। तो याद रखिएगा, और ये किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों, ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। तो याद रखिएगा 3 का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर देखते हैं कि प्रगीत और समाज किन की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर कि प्रगीत और समाज किन की रचना है। तो प्रगीत और समाज जो रचना है दोस्तों ये आपका नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, नामवर सिंह के द्वारा। बहुत ही वीविया क्वेश्चन। चलिए 5 देखते हैं कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। देखिए जो आप लोगों को मैं पैटर्न बता देता हूँ एक बार दोस्तों। आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में 50% ऑब्जेक्टिव जो रहता है उसमें आप लोगों को 20%, देखिए 50% में 100% में नहीं बात कर रहा हूँ, 50% में 20% आपको बुक सेक्शन से रहते हैं, और बाकी के 30% दोस्तों आपको ग्रामर सेक्शन से रहते हैं, ठीक है। ग्रामर मतलब व्याकरण सेक्शन से। तो बुक सेक्शन से जो 20 क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों उसमें 7 से 8 क्वेश्चन लेखक के नाम और किस लेखक के द्वारा कौन सा चैप्टर लिखा गया है यही पूछा जाता है। तो अगर आप लोग जैसे आप लोग को 13-13 26 चैप्टर है दोस्तों आप लोगों को पोएट्री और जो आपको प्रोज मिला के, अगर उसमें आपको 26 से राइटर और चैप्टर का नाम याद है तो आप 7 से 8 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हो 20 नंबर में, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन को, चैप्टर को और लेखक का नाम।
चलिए 4-5 नंबर देखते हैं कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो रोज शीर्षक कहानी के लेखक जो है आपका अज्ञे जी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 5 का ए हो जाएगा। उसका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, तो याद रखिएगा 5 का ए। 6 नंबर देखते हैं कि इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है। प्रसाद मतलब यहाँ हो गया जयशंकर प्रसाद, ठीक है, याद रखिएगा पूरा नाम जय शंकर प्रसाद, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। देवदासी, कामायनी, झरना या फिर आंसू। तो ये आपका दोस्तों यहाँ पे झरना जो हो जाएगा ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। कामायनी लिखा हुआ है, देवदासी लिखा हुआ है, आंसू लिखा हुआ है। ये झरना जो है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब है दोस्तों कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम क्या है। तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा जो लिखा गया कहानी है दोस्तों वह है आपका उसने कहा था। क्या है चैप्टर? उसने कहा था। तो 7 का क्या हो जाएगा आपका सी। चलिए 8 नंबर देखते हैं कि श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था। रावण पर, कंस पर, सहस्त्रबाहु पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता ही होगा दोस्तों श्री कृष्ण जी जो थे भगवान श्री कृष्ण किस पर आक्रमण किया था। तो एक कंस पर किया था, ठीक है, और राम ने रावण पर किया था। लेकिन श्री कृष्ण की बात हो रही है तो यहाँ पे कंस पर हो जाएगा। तो 8 का बी। 9 नंबर देखते हैं कि निम्नांकित में से कौन से रचनाकार बिहार के हैं। अब देखिए दोस्तों बिहार में जो जन्मे हैं कौन से लेखक रचनाकार, शमशेर बहादुर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश या फिर जगदीश चंद्र माथुर। देखिए रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि कहे जाने वाले बिहार के बेगूसराय सिमरिया में इनका जन्म हुआ था। तो 9 का बी आप लोग याद रखिएगा जो बिहार के रचनाकार हैं, ठीक है, इस ऑप्शन में। 10 नंबर है कि तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे। कविताएं करके, कथावाचन से, राम कथा गाकर, राम श्री राम का नाम लेकर। तुलसीदास जी जो थे आपका सूरदास और तुलसीदास में देखिए सूरदास जी जो थे वो श्री कृष्ण के भक्त थे, श्री कृष्ण के गुण गाते थे दोस्तों। और तुलसीदास जी है ये आपका श्री राम जी का नाम लेकर रहते थे, ठीक है, गाते थे, गीत गाते थे, इस तरह से भक्त थे एक तरह से समझो तो, ठीक है। तो तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे। तो राम श्री राम का नाम लेकर, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 10 का डी। 11 है कि शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। अब शिक्षा चैप्टर जो है दोस्तों ये निबंध है, पहले ही बता दिया गया है क्वेश्चन में ही। और इसके निबंधकार कौन है तो ये आपका है जे कृष्णमूर्ति, जे न्याय कृष्णमूर्ति। तो याद रखिएगा 11 का ए। 12 देखते हैं कि गाँव का घर कविता के कवि हैं। अब गाँव का घर जो कविता है दोस्तों किनके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया है आपका दोस्तों ज्ञानेंद्र पति के द्वारा। तो याद रखिएगा 12 का ए। अब 13 नंबर देखते हैं कि ओ सदा निराश शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा की गई है। अब देखिए दोस्तों ओ सदा निराश जो चैप्टर है दोस्तों वो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है, ठीक। लेकिन उसमें जो है किस महापुरुष का चर्चा किया गया है दोस्तों ये पूछा गया है आप लोगों से। तो ये आपका महात्मा गांधी हो जाएगा। तो यहाँ पे 13 का क्या हो जाएगा बी आपका सही उत्तर, ठीक है। 14 नंबर देखते हैं दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, मतलब किनके द्वारा पूजे जाते थे दोस्तों ज़्यादा। ये सूरदास जी के द्वारा, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था तुलसीदास जी वाले क्वेश्चन में। तुलसीदास जो है श्री राम का नाम लेकर जप करते थे और सूरदास जी जो है वो श्री कृष्ण का नाम लेकर, ठीक है। तो याद रखिएगा 14 का ए। बहुत ही भी क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जाता है। 15 देखते हैं कि झूठन शीर्षक की विद्या क्या है। तो झूठन जो चैप्टर है दोस्तों वो क्या है, कहानी है, शब्द चित्र है, आत्मकथा है या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। झूठन जो चैप्टर है दोस्तों ये आपका किनके द्वारा लिखा गया है ये पहले देखते हैं। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है झूठन चैप्टर, ठीक है। ये एक तरह का कहानी है। तो याद रखिएगा शीर्षक क्या है, कहानी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया। चलिए 16 देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति है। मैंने आप लोग को पहले ही बताया था दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा जो लिखा गया है श्रेष्ठ कृति ये सभी लिखा गया है, लेकिन श्रेष्ठ कृति जो है ये आपका कामायनी है जो पॉपुलर था दोस्तों। कामायनी के लेखक कौन है तो जयशंकर प्रसाद जी। तो याद रखिएगा 16 का ए आपका सही उत्तर। 17 देखते हैं कि निम्नांकित में से कौन अज्ञे का उपन्यास नहीं है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे उनका पूरा नाम है। इसका उपन्यास जो है नहीं है वो पूछा गया है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी, ये तीनों है। और त्रिवेणी जो है ये इनके द्वारा वो लिखा हुआ नहीं है उपन्यास। तो याद रखिएगा 17 का डी।
चले यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 18 नंबर की मुक्ति बोध का जन्म हुआ था। मुक्ति बोध, मुक्ति बोध क्या है दोस्तों? लेखक का नाम है, ठीक है। इनका जन्म जो हुआ था वो पूछा गया है तो दोस्तों कहाँ हुआ था, ठीक है। तो मुक्ति बोध का जो जन्म हुआ था दोस्तों, जो जन जन का चेहरा एक आप लोगों के बुक में लिखा हुआ है दोस्तों, इसका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध। इनका जन्म हुआ था दोस्तों रामगढ़ में, भोपाल में, श्योपुर में या फिर वाराणसी में। तो मुक्ति बोध जी का जन्म जो हुआ था दोस्तों, ये आपका हुआ था कहाँ पे? श्योपुर में, ठीक है। और श्योपुर कहाँ है दोस्तों? ये श्योपुर है आपका मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में, ठीक है। उनका जन्म जो हुआ था वो आपका 13 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। और इसका मृत्यु भी बता देता हूँ मैं, 11 सितंबर 1964 को हुआ था, ठीक है। मृत्यु 13 नवंबर 1917 को कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में श्योपुर गांव में, ठीक है। 13 नवंबर 1917 को। तो याद रखिएगा यहाँ पे 18 का सी, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों प्रीवियस ईयर्स में, आगे भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। 19 नंबर देखते हैं कि मालती जो है किस शीर्षक की पात्रा है? मालती, आप लोग को पता ही होगा दोस्तों, मालती जो मुख्य पात्र के रूप में है वो आपका रोज शीर्षक में है दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा। रोज शीर्षक में इनका जो महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है, जो लिखा गया है दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे के द्वारा। तो क्या हो जाएगा? 19 का ए, रोज की पात्रा है मालती, तो 19 का ए हो जाएगा। चलिए 20 देखते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का जो कारण था वो क्या था। बहुत ही भीविया क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का जो कारण था दोस्तों, महामारी, कार दुर्घटना, फांसी या फिर गोली। तो इनका जो मृत्यु हुआ था दोस्तों, ये हुआ था कार दुर्घटना से। तो याद रखेगा 20 का बी, बहुत ही भीविया क्वेश्चन। अब यहाँ से आप लोगों को 21 क्वेश्चन से 50 तक ग्रामर सेक्शन से रहेंगे, जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं दोस्तों। और इसी से आप लोगों को नंबर जो है बढ़ जाता है, क्योंकि आप बुक से आप लोगों को 30 में 30 अगर ग्रामर में कर लोगे तो आप आसानी से दोस्तों 70 से 80 के बीच में तो आसानी से ले पाओगे ऑब्जेक्टिव मिला के, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आप 50 में 50 सही कर सकते हो हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, खास करके हिंदी में। 21 है कि रजनीश का संधि विच्छेद है। तो रजनीश का जो संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों, रजनी जोड़ ईस हो जाएगा, तो 21 का बी। 22 है कि पावन का संधि विच्छेद क्या है? तो पावन, देखिए दोस्तों, पवन होता है और एक पावन होता है। अगर पावन पूछा जाए तो आप लोगों को यहाँ पे पौ जोड़ अन हो जाएगा। अगर पवन पूछा जाए, पवन सिर्फ, तो ये आपका पो जोड़ अन हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे छात्र यहाँ पे पो जोड़ अन लगा देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन नहीं, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना कि पावन का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पौ जोड़ अन हो जाएगा, तो 22 का सी। 23 नंबर देखते हैं कि सत्कार का संधि विच्छेद क्या है? नमस्कार, सत्कार, ये सभी देखिए सत जोड़ कार, तो में हलन, नमस्कार में नमः जोड़ कार हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सत्कार है दोस्तों, तो ये आपका सत्य जोड़ तो में हलन प्लस कार हो जाएगा, 23 का बी। 24 देखते हैं कि विद्यालय का संधि विच्छेद है। देखिए विद्या जोड़ आलय, 24 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए 25 देखते हैं कि दिनेश का संधि विच्छेद है। तो दिन जोड़ ईस, अब यहाँ पे 3 जगह है दिन जोड़ ईस, दिन जोड़ ईस, दिन जोड़ ईस, दिन जोड़ ईस, लेकिन आप लोग को यहाँ पे पता करना है कि दिनेश का सही संधि विच्छेद क्या है। तो ये आपका हो जाएगा दिन जोड़ यहाँ पे ईस, ठीक है। ये पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों, बहुत सारे छात्र इसमें फंस जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा यहाँ पे दिन जोड़ ईस पहला वाला ऑप्शन। 26 देखते हैं कि आगमन में कौन सा उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय में आप लोग को बताया ही था, अगर आप लोग संधि विच्छेद करोगे आगमन का तो उपसर्ग निकल जाएगा और प्रत्यय भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आगमन में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा दोस्तों, आगमन में जो उपसर्ग है वो आ उपसर्ग है। तो 26 का क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 27 देखते हैं कि पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है। देखिए अब प्रत्यय आ गया, पूर्णिमा में जो प्रत्यय है वो ईमा प्रत्यय है। क्या है दोस्तों? ईमा प्रत्यय, ये ई दीर्घी नहीं होगा, सिंपल ई होगा, ईमा प्रत्यय, ठीक है। तो 27 का क्या हो जाएगा? आपका ए। 28 है कि जलज में कौन सा समास है? जलज, तो जलज में जो समास है दोस्तों ये आपका तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जलज, ठीक है। 28 का ए। 29 देखते हैं कि देवालय कौन सा समास है? देवालय, तो देवालय जो समास है दोस्तों ये आपका तत्पुरुष समास है, ठीक है। देवालय, पुस्तकालय, ये सभी आपका राजकन्या,
ये सभी आपका तत्पुरुष समास के उदाहरण है। 30 है कि लंबोदर कौन सा समास है। देखिए बहुव्रीहि समास आप लोग को पता ही होगा दोस्तों, बहुव्रीहि समास जिनका मतलब कुछ और दूसरे मीनिंग में हो जाता है दोस्तों, उसको हम लोग बहुव्रीहि समास बोलते हैं। जैसे लंबोदर है तो लंबोदर किसको बोलते हैं, गणेश जी को, तो कुछ अलग मीनिंग हो जाता है दोस्तों, उसको हम लोग बहुव्रीहि समास बोलते हैं। तो ये आपका बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा, तो लंबोदर। इसी तरह से आप लोग को दशानन, पंचानन, बहुत सारे वर्ड है दोस्तों बहुव्रीहि समास के, वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाए आप लोग के बोर्ड परीक्षा में। 21 है कि रात दिन कौन सा समास है। तो रात दिन जो समास है दोस्तों, ये आपका द्वंद्व समास है। मैंने आप लोग को काफ़ी बार बताया है, जिसमें 2 अलग अलग शब्द हो वो द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। जैसे रात दिन हो गया, सुबह शाम हो गया, माता पिता हो गया, बहुत सारे शब्द है दोस्तों, एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। 31 का सी। 32 है कि प्रतिदिन कौन सा समास है। देखिए अभी रात दिन था तो वो आपका द्वंद्व समास था, लेकिन प्रतिदिन जो है समास दोस्तों, ये आपका द्वंद्व समास नहीं है, ये आपका है दोस्तों अव्ययीभाव समास। तो 32 का क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। 33 है दोस्तों कि आग का पर्यायवाची शब्द है। तो आग का पर्यायवाची जो शब्द हो जाएगा अग्नि हो जाएगा। पर्यायवाची मतलब एक ही तरह का शब्द, तो याद हो जाएगा यहाँ पे 33 का सी, याद रखिएगा। 34 है कि ईश्वर का पर्यायवाची क्या है। तो ईश्वर का परमात्मा, आत्मा, देवेंद्र, शंकर, तो यह परमात्मा हो जाएगा दोस्तों। 34 का क्या हो जाएगा आपका बी सही उत्तर। चलिए 35 देखते हैं कि अंधकार का विलोम क्या है। तो अंधकार का जो विलोम, रात का तो दिन हो जाता है, काला का उजला हो जाता है, अंधकार का जो हो जाएगा दोस्तों प्रकाश हो जाएगा, तो याद रखिएगा 35 का ए। 36 है कि अदेह का विलोम क्या है। तो अदेह का जो विलोम हो जाएगा दोस्तों सदेह हो जाएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे 36 का सी। 37 है दोस्तों कि गोरा का विलोम क्या है। तो गोरा का हो जाएगा काला, ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 37 का बी। बहुत ही भी है क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चन। ठंडा का विलोम क्या हो जाएगा, ठंडा का मतलब गर्म, ठीक है, तो याद रखिएगा 38 का बी। 39 देखते हैं कि दिवाकर का विलोम क्या है। तो दिवाकर का विलोम अगर पूछा जाए तो निशाकर हो जाएगा दोस्तों, तो 39 का ए। 40 है कि साधारण का विपरीतार्थक शब्द, मतलब उल्टा शब्द साधारण का, तो असाधारण हो जाएगा, तो यहाँ पे से उत्तर 40 का बी। चलिए 41 देख लेते हैं दोस्तों कि जिसका आचरण अच्छा है उसके लिए शब्द है सदाचारी। जिसका आचरण अच्छा है उसके लिए शब्द है दोस्तों सदाचारी, और जिसका आचरण अच्छा ना हो उसको दुराचारी बोलते हैं, तो 41 का बी। 42 है कि जिसके पास धन न हो उसके लिए एक शब्द है। जिसके पास धन नहीं होता है दोस्तों उसको निर्धन बोलते हैं, तो याद रखिएगा 42 का ए। 43 है कि घोड़ा बेचकर सोना। देखिए बहुत ही पॉपुलर मुहावरा है कि घोड़ा बेचकर सो रहा है, तो ये आपका निश्चिंत होना, अधिक मुनाफा कमाना, गहरी नींद में सोना, या फिर एक और है दोस्तों यहाँ पे कि व्यापार करना। तो घोड़ा बेचकर जो सोता है दोस्तों उसको, उसके लिए मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा वो आपका हो जाएगा निश्चिंत होना, मतलब उसको कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है, तो ये निश्चिंत होना हो जाता है 43 का बी। 44 है कि चैन की बंसी बजाना। तो चैन की बंसी बजाना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाता है दोस्तों, सुखी रहना, मतलब चैन की बंसी बजा रहा है कोई भी व्यक्ति तो इसका मतलब वो सुखी रह रहा है, ठीक है, इस तरह से आप लोग को याद रखिएगा 44 का बी। चलिए 45 देख लेते हैं दोस्तों कि राई का पहाड़ बनाना। राई का पहाड़ बनाना मतलब होता है कि कोई भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, छोटी बात को भी बढ़ा चढ़ा कर कहना, वही हो गया राई का पहाड़ बनाना, तो 45 का बी। 46 देखते हैं कि हाथ पाँव मारना। तो हाथ पाँव मारना मुहावरे का जो अर्थ हो जाता है दोस्तों वो काफ़ी प्रयास करना, तो याद हो गया 46 का ए। 47 है कि हवा से बातें करना। तो हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है दोस्तों, हवा से बातें कर रहा है वो व्यक्ति, इसका मतलब वो अपने लाइफ में बहुत ही तरक्की कर रहा है, ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पे 47 का सी। चलिए 48 है दोस्तों यहाँ पे कि धर्म का विशेषण। देखिए कुछ विशेषण शब्द भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे विशेषण पूछा जा रहा है दोस्तों, धर्म का धार्मिक हो जाएगा, ठीक है। 49 है कि राष्ट्र का, तो राष्ट्र का राष्ट्रीय हो जाता है, मैंने आप लोग को काफ़ी बार बताया, समाज का सामाजिक, राष्ट्र का राष्ट्रीय, धर्म का धार्मिक, चरित्र का चारित्रिक, न कि चरित्रवान, चारित्रिक हो जाएगा, तो 50 का ए। तो दोस्तों इस मॉडल सेट में हम लोग, दूसरा मॉडल सेट था ये, 50 ऑब्जेक्टिव बहुत ही मोस्ट वीविया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद करते हैं आप लोग को काफ़ी अच्छी जानकारी मिला होगा दोस्तों, और इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं इस चैनल के मदद से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से जैसे ही नया वीडियो लोग रहूँगा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही हम वीडियो लाए आपको तुरंत पता चल जाए, ठीक है।
वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों और शेयर भी कर दीजिएगा। और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाके आप लोग प्रैक्टिस सेट आसानी से कर सकते हो। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो ज़रूर कर कीजिएगा, जो भी छात्र चलाते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों को एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। क्योंकि टेलीग्राम पे आप लोगों को पीडीएफ और इंस्टाग्राम पे आप लोगों को एग्ज़ाम से रिलेटेड जो ऑफिशियल न्यूज़ आते हैं दोस्तों, मैं आप लोगों को पब्लिश करते रहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे छात्र को नहीं पता रहता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।